हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाएंगे हमारी मुख्य अवधारणा पर। तो बच्चों, जंगल क्या है? जंगल एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है। क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर वन में पादप और अन्य जीव यानी कि जंतु पाए जाते हैं। अब ये यहाँ पर मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं और क्रियाएं दिखाते हैं। तो बच्चों, जंगल जो है यह किस तरीके से वायु, जल तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि वायु की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। अब पादप जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वायुमंडल में जो गैसें हैं इनका संतुलन बना रहता है। गैसें किस अवस्था में होती है? संतुलित अवस्था में पाई जाती है। यदि पादप नहीं होंगे तो क्या होगा? CO2 का ग्रहण भी नहीं होगा, जिससे CO2 ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होगा और प्रदूषण बढ़ेगा। दूसरा है बच्चों मृदा। तो इसमें क्या होता है कि पादप जो होते हैं वे मृदा में उपस्थित होते हैं, तो उसकी वजह से यह मृदा को बांध कर रखते हैं और मृदा में नए पोषक तत्वों को पहुंचाते रहते हैं। इससे नए पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती रहती है। अब यदि पादप ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो मिट्टी को अपने साथ बांध कर नहीं रख पाएंगे, मृदा को अपने साथ बांध कर नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से मृदा का कटाव होगा या फिर हम कह सकते हैं मृदा का अपरदन होगा, जिससे कि मृदा एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाएगी और मृदा की उपजाऊपन जो है वह कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जंगल जो है वह मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब तीसरा है बच्चों, तीसरा क्या बोला है? जलीय स्रोत। तो क्या होता है कि जो पादप हैं, वन में पादप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये पादपों की वजह से जल का वाष्पीकरण क्या होता है? तीव्रता से होता है। अब जल का वाष्पीकरण तीव्रता से होने की वजह से जल वाष्प अधिक बनती है। अब ये जो अधिक जल वाष्प है वह ऊपर उठती है और उसके बाद इससे संघनन द्वारा क्या होता है कि बादलों का निर्माण होता है। अब ये बादल अधिक संघनित अवस्था में वर्षा का निर्माण करते हैं और जल की बूंदें वर्षा द्वारा पुनः धरती पर पहुंचती है। अब यदि पादप ही नहीं होंगे तो क्या होगा? इससे जलवाष्प नहीं बनेगी, जिससे कि बादलों का निर्माण नहीं होगा, तो वर्षा भी नहीं होगी और पादपों की अनुपस्थिति में वर्षा विहीन धरती हो जाएगी, जिससे कि बंजर भूमि हो जाएगी और जल के स्रोत कम हो जाएंगे। इस तरीके से जो जंगल हैं वह जल के स्रोत की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।